जी, मैं राहुल राज हूँ, वाराणसी से। राहुल राज जी, अग्निवीर परीक्षा चल रही थी यहाँ पर। अब आपके कहने से रेलवे अब बसों को थोड़ा गया, कई हजार लोगों पर मुकदमे भी हुए। लाइव विनर्स आपसे जान जाती हैं कि क्या था ये जी देखिए, अग्निवीर के हुए हिंसे में जितने भी दंगे हुए, तोड़फोड़ हुए, मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि मेरा कोई वास्ता नहीं है और मैं हिंसा पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कतई नहीं हूँ। और इस पूरे प्रकरण में केवल मुझे साजिशन फंसाया गया शासन प्रशासन द्वारा, और केवल इसलिए फंसाया गया क्योंकि मैं विपक्ष दल की राजनीति करता हूँ और बेबाकी से अपनी बात को रखता हूँ और एक साथ ही एक वंचित और दलित समाज से आता हूँ। इस नाते लोगों ने द्वेष भावना रखते हुए मुझे फंसाने की कोशिश की, जबकि मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ और संविधान के बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ। आज जो तोड़फोड़ हुए, हिंसा हुई जो अग्निवीर में पिछले साल, उसमें आप देखिए जितनी भी सरकारी संपत्ति क्षति गई, मैं अपने अधिकार को जानता हूँ। सरकारी संपत्ति जितनी भी क्षति हुई है वो हमारे ही तो टैक्स के पैसे से बनाई जाती है। मैं खुद टैक्स पे करता हूँ और मैं अपने ही संपत्ति को क्यों तोड़ूँगा। मैं इसलिए ये जो भी सारे मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे किए गए, ये पूर्ण रूप से फर्जी है। मैं अपने मौलिक कर्तव्य और मौलिक दायित्व को जानता हूँ और उसे बखूबी निभाता हूँ इस देश में रहकर। क्या वजह है कि आप पर ही आरोप क्यों लगे थे? जी देखिए, मैंने सीधे सीधे कहा कि आरोप लगाने का एक ही कारण है, क्योंकि मैं विपक्ष दल की राजनीति करता हूँ और राजनीति में पूरी भागीदारी करता हूँ, सक्रिय रहता हूँ, जनहित की आवाज़ बना हुआ हूँ, जनता की आवाज़ को बेबाकी से रखता हूँ सरकार के सामने। और साथ ही मेरा मौलिक अधिकार है सरकार से सवाल पूछना। मैं लगातार सरकार से सवाल पूछता हूँ, मैं लगातार उनकी योजनाओं का आंदोलन करता हूँ, उनकी योजनाओं पर संवैधानिक तरीके से आंदोलन करता हूँ। इसलिए सरकार, इसलिए प्रशासन मुझे टारगेट की और इसलिए मुझे फंसाया। देखिए, मैं एक निम्न परिवार का व्यक्ति हूँ और छात्र राजनीति से अपनी राजनीति की शुरुआत किया और बेहद गरीब परिवार से आता हूँ और मैं जो कुछ भी हूँ बड़े संघर्षों के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज जो भी मुझे जनता द्वारा, जनता का प्यार मिल रहा है, वो मैंने बहुत ही मेहनत करके कमाया हुआ है और दिन रात मेहनत करके समाज में मैंने वक्त दिया है। और आज भी देखिए, मैं साल भर के बाद आया हूँ और आज भी मैं जनता के लिए खड़ा हूँ और आगे भी इसी तरीके से पूरे दमदारी के साथ देश की जनता के साथ उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता रहूँगा। लगभग कितने मुकदमे आप पर होंगे जो जनता आपसे मुकदमे करवा रहे हैं? जी देखिए, राजनीति में अगर उतरे हैं मैदान में और जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं और जनता के हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो मुकदमे तो जाहिर सी बात है होंगे ही। और जो भी मेरे ऊपर मुकदमे हैं वो आंदोलन के तहत मुकदमे हैं और जितने मैंने आंदोलन किए हैं, संघर्ष किए, उनके मुकदमे हैं। तो मैं इन मुकदमों से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ और आगे भी मैं संघर्ष करता रहूँगा। मेरे हौसले ये मुकदमे कभी ख़त्म नहीं कर सकते। मेरे हौसले उस मुकदमे से बहुत कतई आगे हैं। जी देखिए, मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ और एक गरीब परिवार से आता हूँ और मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत 2012 से की और 2014 में मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष बना काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से, और तब से लेकर आज तक गरीबी से संघर्ष कर रहा हूँ। और मेरे पास जो भी है, जो कुछ भी है, वो बहुत ही लोगों द्वारा मतलब मदद करके दी गई हुई। जैसे मैं अगर गाड़ी से भी चलता हूँ तो मेरे जो साथ के संगठन में लोग हैं उन्होंने मेरी मदद की, तब जाकर मुझे गाड़ी मिली। तो मैं बहुत संघर्ष और गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति हूँ और आज भी मैं हर चीज़ हालातों से लड़कर सीखा हूँ, दुख से सीखा हूँ। सब कुछ मैंने संघर्ष करके ही सीखा है यहाँ तक पहुँचकर। जिसने आप गोली मारी थी उसमें क्या चल रहा है इस समय? जी देखिए, जो मुझे गोली लगी थी उस प्रकरण में कोर्ट में हेयरिंग होने वाली है ट्रायल की और जल्द ही मुझे अपने पूरे संविधान पर भरोसा है, मुझे कोर्ट पर भरोसा है, मुझे न्यायालय की प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, विश्वास है कि मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। और उसमें जल्द ही जो मेरे गोली कांड में मुझे मारे थे गोली और जो साजिश किए थे वो जल्द ही जेल के पीछे होंगे, उनको सज़ा होगी। जब अग्निवीर की इतनी बड़ी घटना हुई थी तो आप किस मुश्किलों में पड़े थे? कैसे अपने आप बचाव के लिए, क्योंकि आप थे नहीं तो परिवार भी परेशान हुआ था, तो कैसे मुश्किल में आप थे उस समय? जी देखिए, एक बहुत अच्छी बात है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता।
और जो 10 महीने मैंने गुजारे हैं खाना बदोश वाली ज़िंदगी, मैं दर दर भटका हूँ और बहुत ही बुरे हालातों में रहा हूँ। और जो कि मैं ऐसा कोई कृत्य भी नहीं किया था, मैंने कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन भी नहीं किया था, मात्र मैं राजनीतिक साजिश और पक्षदल द्वारा मुझे फंसाया गया था। तो मैंने उसका सारा भुगतान तो भोगा, जिसकी मैंने जो कि कोई गुनाह किया नहीं था, उसके बावजूद मुझे उसकी सज़ा मिली। हालांकि मैं न्यायालय प्रक्रिया पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि उसमें भी जब ट्रायल चलेगा कोर्ट में और जब सुनवाई होगी इस मुकदमे में, तो मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। और जो लोग इसके पीछे साजिश किए हैं, चाहे वो जो लोग भी हों, उनके खिलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होगी। अब आगे की क्या रणनीति आपकी रहेगी? जी, आगे की रणनीति यही है कि इस देश में मैं व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ता हूँ, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस देश में जो तमाम धर्म के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे किसी भी जात के लोग हों, उनमें समानता आए, स्वतंत्रता आए, बंधुता आए और भाईचारा आए। उसी के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ आज। जी देखिए, बलि बकरों की दी जाती है, शेरों की नहीं। और मैंने हमेशा संघर्ष करके हर चीज़ हासिल की है, मुझे कोई चीज़ विरासत में नहीं मिली है। और मैं जो है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करता हूँ। आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आई बिलीव इन भगत सिंह, आई बिलीव इन बाबा साहब अम्बेडकर एंड आई वॉक द पैथ ऑफ बुद्धा एंड आई एम नॉट अफ्रेड इन एनीवन। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ, मैं भगत सिंह को मानता हूँ और मैं बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर जैसे जो भी अग्निवीर प्रकरण में मेरे खिलाफ़ मुकदमे हुए थे, मैं जनता के सामने अपना पक्ष रखते हुए आपके चैनल से यही कहना चाहता हूँ कि मेरा उस हिंसा से किसी भी प्रकार से कोई भी वास्ता नहीं था और मैं हिंसा पर विश्वास नहीं करता। अगर मुझे आंदोलन करना होता तो मैं संवैधानिक तरीके से आंदोलन करता, न कि हिंसा से करता।